नमस्कार मित्रों, हमारे महान भारतीय इतिहास ने हमें कई बार अपना सर शान से ऊंचा करने का सुअवसर दिया है, परंतु हमारा एनवायरनमेंट और पाठ्यक्रम कुछ यूं है जिसमें भारत को एक गरीब, मुगलों और अंग्रेजों का गुलाम दिखाया जाता है। और हमारा पाठ्यक्रम गोरे साहबों की आइडियोलॉजी को भी बहुत हद तक सूट करता है। आज हम एक ऐसे ही युद्ध के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में अंग्रेज बोलना तक नहीं चाहते, जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम सा गया है। तो चलिए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध के बारे में जानते हैं। नमस्कार, इतिहास पे चर्चा में आज आपका स्वागत है। मैं हूं दक्ष शर्मा। सर्वप्रथम हम इस युद्ध की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। 323 बीसीई में सिकंदर की मलेरिया के कारण मृत्यु हो जाती है। इसके वजह से उसका विशाल अंपायर 4 भागों में बढ़ जाता है और उनमें से एक सेल्यूकड अंपायर होता है। 321 बीसीई में बेबीलोनिया और असीरिया के मेसोपोटामियन रीजन को प्राप्त कर लेने के बाद सेल्यूकस निकट के पूर्वी क्षेत्र जैसे मॉडर्न डे ईरान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और लेबनान जैसे क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लेता है। और इन सब के बाद सेल्यूकस निकेटर भारत पर हमला करना चाहता था, परंतु इसके क्या कारण थे, चलिए जानते हैं। सबसे बड़ा कारण था कि भारत उस समय अपने स्वर्ण काल से गुजर रहा था और भारत संपत्ति धनी भी था। कई सारे बहुमूल्य रत्न भी भारत में मौजूद थे, अतः धन सेल्यूकस के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बना। गंधार उस समय मध्य एशिया, भूमध्य सागर और भारत को जोड़ता था और साथ ही में एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट भी था। इस रीजन को कंट्रोल करने वाले के पास इस रीजन के आर्थिक हितों का फायदा उठाने का एक अच्छा मौका था, अतः इस कारण भी सेल्यूकस भारत पर हमला करना चाहते थे। यह तो हो गए कारण। अब चलिए युद्ध के वर्णन की ओर बढ़ते हैं। यह युद्ध होता है 305 बीसीई में, बहुत हद तक सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर, और इसी कारण सेल्यूकस इस युद्ध में फंस चुके थे। कई इतिहासकार यह मानते हैं कि एक तरफ विशाल नदी और एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल और डिसिप्लिन्ड सेना। अब इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि किसको कितना नुकसान हुआ, परंतु इस बात की 100% श्योरिटी है कि इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की सेना को हिंदू कुश माउंटेन्स के पहाड़ों तक खदेड़ दिया और अफगानिस्तान के बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। इस युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ इंडस साइन होती है, जिसके अनुसार चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना के साथ विवाह कर लेते हैं और चंद्रगुप्त को तोहफे के रूप में कई बहुमूल्य रत्न मिलते हैं। साथ ही में चंद्रगुप्त भी सेल्यूकस को भेंट के रूप में 500 हाथी देते हैं। इन 500 हाथियों का प्रयोग सेल्यूकस बैटल ऑफ इम्पस में करते हैं। सेल्यूकस का एक एम्बेसडर मेगास्थनीज भारत आता है और चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट को ज्वाइन करता है और भारत की महानता का वर्णन अपनी इंडिका नाम की पुस्तक में करता है। यह युद्ध हारने के बावजूद भी सेल्यूकड अंपायर अलेक्जेंडर के अंपायर जितना ही विशाल माना जाता है और सेल्यूकस निकेटर एक बहुत महान योद्धा भी है। आपको क्या लगता है कि यह युद्ध हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए? तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।